जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में ना वेलकम करता हूं। सो यस, अब आपके लास्ट 10 डेज बचे हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा तुम लोग की एंजाइटी बढ़ रही है और पेपर को लेकर डर भी बढ़ रहा है। आपके बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर मॉक्स कहाँ से सॉल्व करें, या फिर मॉक्स को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर जीके का लास्ट टाइम रिवीजन प्लान क्या होगा। बहुत सारी, क्योंकि यार देखो यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आप लोग स्टिल अभी तक करंट अफेयर्स को लेके कंफ्यूज हो कि सर सीए करना है, कैसे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को समझाऊंगा और सारे डाउट क्लियर करूंगा। आई विल मेक श्योर कि ये लास्ट 10 डेज में आपका रिवीजन बेस्ट हो और आपने पेपर में अपने ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर पाओ। स्टार्ट करेंगे हम बाबू इंग्लिश से। देखो, मेरा ये मानना है कि मैं ये चाहता हूं कि आप पेपर में, जिनकी तैयारी अभी मैं मानता हूं कि बिल्कुल ही नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप पेपर में बस 60 क्वेश्चन सही करके आओ, यानी कि 40% आप छोड़ के आओ। मेरा बस ये मानना है कि आपको 60 क्वेश्चन एनी हाउ सही करने हैं, चाहे जिस तरीके से करो। 60 कुछ सही करो, आपके 180 मार्क्स बनेंगे और आप सेफ रहोगे लास्ट मोमेंट पे। देखो, कहते हैं ना कि जब इंसान के पास खोने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है तो वो कुछ भी पा सकता है। अभी 10 दिन बचे हैं, या तो तुम होप छोड़ दो कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अगली बार करूंगा, जो कि तुम हर बार ही करते हो, राइट। और या तो तुम जोर लगा लो कि इस 10 दिन में जितना करना है मैं करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, क्वालिफाई करूंगा। अगर नहीं होता है तो कम से कम एक स्टेप ऊपर हो गए अभी वाली कंडीशन से। तो भाई अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। गांधी जी ने कहा था हर प्रॉब्लम का बस एक सॉल्यूशन है, सर नीचे करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, बात खत्म। तो इंग्लिश में हम एम करेंगे कि 30 क्वेश्चन आते हैं। मेरा मानना है कि हम इसमें लगभग 18 क्वेश्चन सही करने का कोशिश करेंगे। अब बताता हूँ 18 क्वेश्चन कैसे निकालोगे। यहाँ से आप 3 क्वेश्चन निकालोगे ईडियम्स के, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं बताऊंगा अभी आप कैसे रटना है। 3 क्वेश्चन आपके होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 4 क्वेश्चन आपके आते हैं PQRS, किसके आते हैं PQRS, और इतने ही 3 क्वेश्चन आपके आते हैं पैसेज के, किसके आते हैं पैसेज के। अब देखो 3 3 6 4 10 3 13, यहाँ से 13 क्वेश्चन निकल गए। अब आपके पास बचा है क्लोज टेस्ट, उसके बाद आपके पास बचा है एरर, उसके पास बचा है आपके फिलर्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे पोर्शन है। अब कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज़ें हैं समझाऊंगा। अभी अगर 10 दिन बचे हुए हैं तो आप कितने ईडियम्स डेली बेसिस पे याद कर सकते हो, जिससे कि आपके 10 दिन में सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। बात आती है मैथ्स की। मैथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉन्क्रीट है, कैसे कैसे करनी है। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके 25 आएंगे और जीके के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और ध्यान देते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें क्यों बता दूं, अभी अभी जैसे आपके लास्ट 10 डेज के लिए मैंने डे 1 डे 2 करके एक मिशन शुरू किया कि हम मिशन 200+, तो मैं ऐसे ही टारगेट डेली दिया करता हूं। ऑलरेडी डे 5 तक दे दिया है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आप चाहते हो इस प्रिपरेशन के फ्लो को मतलब बनाए रखना, तो आप आके टारगेट्स को डेली बेसिस पे प्रूफ मतलब खत्म कर सकते हो, जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। लास्ट टाइम पे बेस्ट तरीका ये रिवीजन करने का, पहले हम दोस्त लोग अपने आप को टारगेट देके क्या करते थे, और अब बस इतना है कि मैं आपको एक साथ टारगेट दे रहा हूँ। तो इसको डिफेंस मैनिया को सर्च करके टेलीग्राम पे वेरीफाइड टिक है अपना, वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको टारगेट्स मिल जाया करेंगे। अब बात करते हैं डे 1 की। देखो, डे 1 पे आप अपने सारे हेडेक को खत्म करोगे। हेडेक को खत्म करने का मतलब कि आपका टारगेट है कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट रीजनिंग एंड कंप्लीट हिस्ट्री। कंप्लीट मैथ्स का मतलब ये कि जो मैंने 2 पार्ट में लिए है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, ये एक तो पार्ट 1 लाइव में आपको मिल जाएगा, पार्ट 2 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को तुम देख लोगे, गारंटी मुझसे ले लो कि तुम्हारा 12 से 15 क्वेश्चन पक्का सही हो जाएंगे मैथ्स के अंदर। और कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों को देख के और ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। इनकी पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है, चाहो तो उसको प्रिंट निकाल के उस पर सॉल्व करते हो। अब कंप्लीट रीजनिंग में इस वाले सेशन में, ये 3 घंटे सेशन है जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर आपने टाइप सीख ली है, एक बार आपको टाइप का नजर लग गया, तो उसके थ्रू आप इस रिज्यूम कंप्लीट करोगे एंड कंप्लीट हिस्ट्री, यानी कि ये वाली वीडियो आप पूरी देख लोगे। तो यहां से आपके, मुझे लगता है कि डे 1 के अंदर ही 12-15 क्वेश्चन मैथ्स के और हिस्ट्री का कुछ भी पूछेगा ना तो आपसे छूटेगा नहीं। मैंने मेक श्योर किया है कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट ढंग से हो जाए। अब डे 2 पे आएंगे। डे 2 पे जो चीजें होंगी, जैसे कि मान लो आपकी 50 ईडियम है, मेरा ये मानना है, और 50 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि आप डे 1 से आप क्या करोगे, आप डे 1 से अपने एग्जाम तक एटलीस्ट 50 ईडियम्स रोज याद करो एंड 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रोज याद करो। इसको आपको करना ही करना है। मैं देखो मॉक्स ट्राई करूंगा, बहुत सारे फुल मॉक्स फ्री में देने वाला हूं प्रोवाइड करने की, बट ये आप करोगे। इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी हमने डिफेंस में नहीं है, ऐप पे डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो वहां पे अगर डाउनलोड होने लायक हो तो वहां से मिल जाएगा। मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। रीजनिंग में आप सेकंड डे पे ब्लड रिलेशन के, अब आपने यहां पे रिवीजन पूरा कर लिया, अब यहां पे आप
ब्लड रिलेशन के और डायरेक्शन टेस्ट के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आप देखोगे कि जब डिफेंस मैनिया को ओपन करोगे ना, तो वहां पे बहुत सारे पहले का भी लेक्चर्स हैं, यानी कि जो लेक्चर्स हमने एफकेट 2 2022 के लिए लिए थे वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जीके में आपके पास शिवानी मैम की 2 वीडियोस हैं, एक कंप्लीट ज्योग्राफी, एक कंप्लीट पॉलिटी। इन दोनों को आप देख लेना, और सेकेंड डे पे ही आपका हिस्ट्री, जियो एंड पॉलिटी तीनों का हिसाब किताब खत्म। मैथ्स में एफकेट 1 2023 आप जैसे ही डिफेंस में चैनल को खोलोगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, वहां पे एफकेट 1 2023 की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको खत्म कर लेना। आप जब डे 3 पे आओगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपका लगभग 80% पोर्शन मैथ्स का खत्म हो चुका होगा, आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, आपका जियो खत्म हो चुका होगा, आपके इंग्लिश में काफी सिलेबस आपने कर लिया होगा। अब बात करेंगे हम रीजनिंग की। आपने सेकेंड डे पे फर्स्ट से ब्लड रिलेशन डायग्राम किया, थर्ड डे पे आप आ जाओ, आप वेन डायग्राम एंड डॉट फिगर कर लो, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं वेन डायग्राम की बात कर रहा हूं तो बाबू यहां पे तीन तरीके के होते हैं। एक तो आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से वाला, एक आपका ये वाला जिसमें नंबर लिखा होता है, राइट, नंबर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और बोल दिया कि भैया इसको बोलते हैं पॉलिटिशियन, इसको बोलते हैं एजुकेटेड, इसको बोलते हैं इलिटरेट, ऐसे तरीके से। तो ये आपके 3 टाइप के वेन डायग्राम होते हैं, आपको इनको भी करना है, इसके बाद डॉट फिगर्स करने हैं। उसके बाद मैं जीके की बात करूं, शिवानी मैम की एक नई वीडियो आई हुई है, कंप्लीट डिफेंस विद करंट अफेयर्स, यानी कि आपके एफकेट में स्पेशली करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम 100-150 जाके क्वेश्चन याद कर लो, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है और वो ये रखनी है कि कंप्लीट डिफेंस करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ लोगे, जहां पे अब डिफेंस का मतलब ये होता है बाबू कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कब हुई है, या फिर आप ये कह लो कौन से हमारे कौन से एयरक्राफ्ट हैं, कौन सी मिसाइल्स को कौन से एयरक्राफ्ट से चेक किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज, ये मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सुपरसोनिक, ये कौन कौन सी आपकी मिसाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में आएंगे, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, वन फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन एंड वन इज फ्रॉम डेसिमल फ्रैक्शन। आप इन दोनों टॉपिक करोगे इस सेम तरीके से डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 और आपके डे 8, ये सारे मैंने बनाए हुए हैं। लेकिन अब आपके पास कंफ्यूजन होगा कि सर सेंटेंस एलिमेंट आपने दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस कहां से करेंगे? अगेन सेम चीज पे जो चीजें यहां पे गिवन है, आपको जैसे रैंकिंग टेस्ट दे दिया, पिक्चर्स में ऑड वन आउट दे दिया, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि इस चीज को हम कवर कहां से करेंगे। तो शिवानी और मैम ने और मैंने बहुत सोचा, इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो आपके एफकेट का करंट कोर्स था हमारा, उसकी वैलिडिटी को मैंने एफकेट 2 2023 तक कर दिया है, यानी कि आपका कभी लॉस नहीं है। अगर आपको ये जितने भी कंटेंट है, जो भी आपको रिवीजन में आप अभी अपने कंटेंट को खोज नहीं पा रहे हो, या फिर आपको एक सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप इस कोर्स के थ्रू उन सारे लेक्चर्स को, सारे रिकॉर्ड सेशन को अपने इन लास्ट 10 डेज के अंदर देख सकते हो। आप 10 दिन के अंदर पूरा देखो, रिवाइज करो। आफ्टर 10 डेज आफ्टर एफकेट ये आपका कोर्स एफकेट 2 2023 में चेंज हो जाएगा, विदाउट एनी फीस, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी, चेंज हो जाएगा, और फिर हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसकी। सो लास्ट मोमेंट पे आप फालतू में पहले वाले कोर्स में इनरोल कर रहे थे, इसकी वैलिडिटी बहुत कम थी, तो आप इस वाले कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, इसमें मैथ्स के सारे लेक्चर मैंने पढ़ाए हुए हैं, जीके, इंग्लिश, सारे टॉपिक है, स्पेशली फॉर दोज जिनको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, उसके लिए तो बेस्ट है कि आप जाके इंग्लिश के लेक्चर लास्ट 10 डेज में जितने खत्म हो सकते हैं कर लो। अब ये आपको समझा दिया मैंने कि आपको डेली बेसिस पे अपने टारगेट कैसे फॉर्म करने हैं। आपको लास्ट के 2 दिन यानी कि डे 9 और डे 10 जो होगा वो रखने हैं मॉक्स के लिए। डेफिनेटली वो मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफेंस मैनिया ऐप पे मैं ही ला के दूंगा, बट उसको आप मॉक्स के लिए रखने हैं। आप इन डेज को देख के इसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस मार सकते हो। एक चीज बस ध्यान रखना कि आप जो भी चीजें पढ़ोगे, जितना भी चीज ध्यान रखोगे, उसको आप डेली बेस पे रिवाइज करते रहोगे। तो ये सारा प्लान रहा आपको। आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसको तुम फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद कहीं थोड़ी सी भी तुम्हें दिक्कत आए, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया है कि कैपिटल एंड करेंसीज या फिर हेडक्वार्टर, तो जो इंपॉर्टेंट उनको आपने देख लिया, SICI क्वेश्चन कर लिए। आपको जो भी यहाँ पे चीज़ है, मतलब जो भी यहाँ पे कुछ भी आप मतलब बहुत सारा पोर्शन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा जो कुछ भी चीज़ें होंगी आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। जो भी मेरे से बन पाएगा आई विल ट्राई बेस्ट, मैं आपको करके दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और जल्दी से कल आपका एक नई वीडियो आने वाली है, उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।